चलिए तो अब अपन लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेने वाले हैं, कौन सा वाला? डिजिट कंसेप्ट। क्या? डिजिट कॉन्सेप्ट। पहले होता क्या है वो समझो। अगर मैंने 45 लिखा है तो बेटा ये दो डिजिट से मिलकर बना है कि नहीं बना? ये वंस डिजिट और ये वाली है कि नहीं? हर नंबर डिजिट से मिलकर बना होता है और इसमें भी डिजिट के ही बारे में बातें चल रही हैं। क्लियर बात है कि नहीं? अब डिजिट से सर लेकिन कैसे बन गया? तो वो ऐसे बनता है, देखो। अगर 4 हमारा 10th प्लेस पर है, इसका मतलब 4 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 5 हमारा 1st प्लेस पर है, इसका मतलब 5 में किसका मल्टीप्लाई होगा? और दोनों को आपस में कर दो और जादू देख लो बेटा क्या बना। बताओ वही नंबर बन गया कि नहीं बन गया? तो डिजिट का इस्तेमाल करके नंबर कैसे बनाते हैं आ गया। 10th डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं मनीषा जी, और 1st डिजिट में, और दोनों को जोड़ देते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर बन। क्लियर? और अगर रिवर्स बनाना होता, मुझे 54 बनाना होता उल्टा इसका, तो तो फिर 10 का करते 5 में और 1 का करते 4 का, नहीं 1 का करते 4 में। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो रिवर्स बन जाता। कैसे डिजिट का इस्तेमाल करके नंबर बनता है ये आगे बात समझना। अब ये वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का? तो उन्हीं को मान लो। क्या मानेंगे? लेट वंस डिजिट बी एक्स। दूसरा क्या बेटा? एंड टेंस डिजिट बी। कोई दिक्कत? तो फिर बता दो बेटा ओरिजिनल नंबर क्या होगा। अभी यहाँ पे नंबर दिख रहे थे तो तुम फुदक रहे थे। अब इसमें ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? देखो बेटा, वंस का काम कौन कर रहा है? तो x में किसका मल्टीप्लाई प्लस y में किसका मल्टीप्लाई, तो क्या बना नंबर? x प्लस, बताओ यही बना नंबर कि नहीं बना? यही नंबर निकलेगा। और इसका रिवर्स भी मैं अभी बना देता हूं क्योंकि आगे इस्तेमाल होगा। ठीक है, रिवर्स तो मैं पता ही चल गया होगा क्या होगा। रिवर्स नंबर क्या होगा बेटा? बताओ ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला बेटा? सम ऑफ डिजिट। क्या बोला? यही बोला है क्वेश्चन में कि डिजिट का प्लस करें तो कितना आता है? 9 आता है। डिजिट कौन है? x और y, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल, दिस इज इक्वेशन नंबर। बन गई पहली इक्वेशन, सेकंड भी आराम से बन जाएगी। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लें सारे बच्चे। जल्दी क्या करें, कराने के बाद नोट बड़ी स्पीड में करें सब लोग, इस बात का ध्यान रखें। समझने के भाई साहब साइड में ये कंसेप्ट भी नोट कर लेना, डिजिट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सारे ही जो परिजन हमारे बैठे हुए हैं, कृपा कर वो दाएं हाथ पर लिखे हुए कंसेप्ट को नोट करने की कृपा करें। कंसेप्ट का मुझे हिंदी आया नहीं तो इसलिए इंग्लिश बोलना पड़ा, है ना, वरना उसका भी हिंदी बोलता। तो हेमंत जी की परमिशन से हम लोग आगे चलते हैं। तो हेमंत जी, इफ यू हैव मनी देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। तो आगे की कंडीशन क्या है जिसको मैं बोलूंगा क्या? सेकंड कंडीशन क्या है? कह रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। इस नंबर का कितना कर दो? 9 गुना। तो बेटा 9 गुना कर दो, 9 मल्टीप्लाई बाय
ओरिजिनल नंबर। बताओ कोई दिक्कत? मैं हमेशा कहता हूँ जैसा बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम में वैसा करते आओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। उसने बोला 9 गुना कर दो, मैंने 9 गुना कर दी। 9 गुना करने का मतलब 9 का मल्टीप्लाई। 9 times of this number twice the number obtained by reversing the order of the digit। ये जो 9 गुना है वो डबल है, किसका डबल है बेटा? रिवर्स का। बताओ इन्हीं चीजों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम आ गई क्या करें, हमें तो आती नहीं, हम तो इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। सच्ची बोल रहा हूँ। और देखो कितना आसान है। मैंने कहा ना अपना दिमाग नहीं था। उसने कहा 9 गुना कर दिया। उसने कहा 9 गुना जो है वो 2 गुना है, किसका? उल्टे का, कर दिया। लो बस अब रख दो वैल्यू। तो 9 मल्टीप्लाई का ओरिजिनल कौन था? ये। लो कितना आसान कहानी होती है, बस हम लोग अपने दिमाग में उसे टफ कर लेते हैं। तो देखो बेटा ये 9 अंदर गया तो 9x प्लस 90, ज्यादा स्पीड में है 90 बाय इक्वल 20x प्लस 2y। अब देखो बेटा क्या होगा, x वाला तो x वाले को पुकारेगा, मेरा दिल ये पुकारेगा आजा। तो लेकिन बड़े वाले की तरफ ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? वहां पे 20x है, यहाँ पे 9x है, तो इसको उधर ले रहे हैं। माइनस हो गया, क्या बचेगा? 11x। ठीक है। इसी तरह 90x को भी उधर ही ले गए, माइनस हुआ तो बचा माइनस का 88y इक्वल में क्या बचा? ये दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? तो 11 से कर दिया बेटा। करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, बराबर में 0। और दिस इज इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत किसी को? ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। सर पहले क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि पहले ऐसी कोई इक्वेशन नहीं थी जो सबके सब एक ही नंबर से डिवाइड, जैसे ये सीखेंगे ये हो रही है क्या? और भी इक्वेशन है, मान लो 2x प्लस 3y है, अब मैं किससे डिवाइड कर दूं? 2 से करूं या 3 से? नहीं कट रहा ना, इसमें ये भी 11 से कट रहा था, ये भी, इसलिए डिवाइड किया। इज इट क्लियर? तो नोट इट डाउन और घर पे तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे, चाहे एलिमिनेशन से कर लेना, चाहे सब्स्टिट्यूशन, जो तुम्हें कंफर्टेबल हो। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखेंगे अपन लोग। ठीक है, सब लोग नोट कर लें। और एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट आप लोग कंप्लीट तरीके से जिसका ऊपर का नीचे का जो भी रह गया वो नोट करें। अरे हो जाए, ठीक है ना? क्या बात है, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। सही है कि नहीं अधिराज? तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग बहुत अच्छे से कर लें इसको। हमारे जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब पर लोग वक्त देख रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से कर लें, और फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।